राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जब भी हम हिंदू धर्म में पूजा तथा पूजा घर की बात करते हैं या फिर लड्डू गोपाल की बात करते हैं, घर घर में काफी सारे लोग जो भी कृष्ण भक्त होते हैं वो सभी अपने घर में लाला को जरूर रखते हैं। हर घर के मंदिर में प्रायः लड्डू गोपाल देखने को मिलते हैं। पर कुछ लोग भगवान को स्थापित करने के नियम का पालन करते हैं, धीरे धीरे बाद में नियमों को अनदेखा कर देते हैं। ये अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल है तो इसके अलावा रोजाना के कामों में भी कुछ नियमों का पालन करना आपका धर्म बनता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अगर घर में अपने लड्डू गोपाल रखते हैं तो आपको एक छोटी सी भूल नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी सारी सेवा बेकार हो जाती है। एकदम सच्ची बात है। उन करोड़ों कृष्ण भक्तों द्वारा जो अक्सर अपने जीवन में लड्डू गोपाल की नटखट शरारतों के प्रत्यक्ष अनुभव और दर्शनों का महासौभाग्य पाते हैं। जैसे कोई छोटा सा मासूम बच्चा हो और आप उसको पीट दे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आप उसे प्यार से बुलाए तो वो आपकी मार को भूलकर आपके पास खिलखिलाते हुए चला आता है। उसी तरह से कोई बढ़ा से बढ़ा पापी भी अगर अच्छा इंसान बनना चाहता है तो वो भी प्रेम से अगर लड्डू गोपाल को बार बार बुलाए तो लड्डू गोपाल ठुमक ठुमक करके हंसते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। हमारे शास्त्रों में लाड़ लढ़ाने की बड़ी महिमा बताई गई है। कई लोग को तो पता ही नहीं होता है कि लाडाश लढ़ाना किसको कहा जाता है। लाड़ लढ़ाना वो तरीका है जिससे अनंत ब्रह्मांडों को जन्म देने वाला, पालने वाला और नष्ट करने वाला परम सत्ता आपके बंधन में बंध जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें किस रिश्ते में बांधना चाहते हैं। आप जिस भी रिश्ते से सबसे ज्यादा प्यार महसूस करते हैं, चाहे वो बेटा हो, भाई हो, भतीजा हो, भांजा हो, कोई भी रिश्ता हो, उसी रिश्ते से बिना किसी संकोच के बाल गोपाल को जोड़े और फिर कुछ दिनों तक उस रिश्ते को नियम से निभाइए। आप चमत्कार देखिए, कुछ दिन बाद भले ही आप उस रिश्ते को भूल जाएंगे पर आपके लड्डू गोपाल नहीं भूलेंगे। दोस्तों, आप देखेंगे, आपको महान आश्चर्य होगा कि अब रिश्ता लड्डू गोपाल आपसे निभाते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा और लाड़ लढ़ाने में बस यही गहरी मानसिकता होती है कि लड्डू गोपाल से हमारे या आपसे जो भी रिश्ता आपने जोड़ा है, मन ही मन अंदर ही अंदर आप वो रिश्ता निभाते रहे। और मन में अगर भावना करने में दिक्कत आ रही है तो आप चाहे तो कोई भी मूर्ति या किसी भी तस्वीर का सहारा ले सकते हैं। अगर मन में लड्डू गोपाल को खाना खिलाने में एकाग्रता नहीं हो रही है तो मूर्ति के सामने भोग लगाइए। दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रेम की सच्ची गाथा मैं आपको एक छोटी सी बताता हूं। आपको सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा। एक बार की बात है, दो बूढ़ी औरतें थीं, दो वृद्ध स्त्रियां थीं, पास पास पड़ोसनें थीं और उन दोनों में बहुत ज्यादा दोस्ती थी। उन दोनों का संसार में कोई नहीं था, इसलिए एक दूसरे का हमेशा साथ देती थी, एक दूसरे का हाथ बटाती थी। एक स्त्री उसमें से हिंदू थी और एक जैनी थी। जो हिंदू थी उसने अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया हुआ था और हर दिन बड्ढे प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। उनको स्नान कराती, धुले कपड़े पहनाती, दूध फल आदि भोग अर्पित करती। ये उसका नियम था। वो स्त्री लड्डू गोपाल के भोजन का विशेष ध्यान रखती थी। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर समय हर मौसम के हिसाब से लड्डू गोपाल को खाने की चीजें, नए वस्त्र, खिलौने आदि बाहर जाती तो भी लेके आती थी। लड्डू गोपाल से उनके मन में बहुत ज्यादा प्रेम था और हर समय सेवा भाव में लगी रहती। दोस्तों, एक बार हिंदू वृद्धा 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। दूसरी स्त्री को भी उन्होंने चलने के लिए बोला, किंतु वो अधिक वृद्ध थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अब कुछ दिन बाद वो हिंदू वृद्धा तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई। उसके जाने के पहले उस पहली वाली हिंदू स्त्री ने उनको लड्डू गोपाल की सारी सेवा समझाई और पूछा कि आप लड्डू गोपाल की सेवा कर लोगे क्या? जैन स्त्री ने हां बोल दिया और शुरू से वह बहुत उत्साहित थी कि उसको लड्डू गोपाल की सेवा का अवसर प्राप्त किया। उस दिन उसने बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा की, भोजन कराने से लेकर रात तक के शयन तक सभी कार्य पूर्ण श्रद्धा के साथ किए और जैसे जैसे बताया था हिंदू स्त्री ने वैसे वैसे उन्होंने किया और वो अपने घर शयन के लिए चली गई। जब अगले दिन वो लौटी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए तो उसने लड्डू गोपाल को स्नान कराने की तैयारी की और जब वो लड्डू गोपाल को स्नान कराने लगी तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पांव पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। उसने पहले कभी लड्डू गोपाल के पांव नहीं देखे थे। जब भी देखा था उनको वस्त्रों में देखा था। दोस्तों, अब वो ये नहीं जानती थी कि लड्डू गोपाल के पांव है ही ऐसे घुटनों के बल बैठे हुए लड्डू गोपाल के पांव पीछे की ओर देखकर वो डर गई। सोचने लगी, ये मेरे लड्डू गोपाल को क्या हो गया, इनके पांव कैसे मुड़ गए? उसने उस हिंदू वृद्धा से सुन रखा था कि लड्डू गोपाल जीवंत होते हैं। उसने मन में विचार किया कि मैं इन पैरों की मालिश करूंगी, हो सकता है इनके पांव ठीक हो जाए। बस फिर क्या था, भक्तिभाव में डूबकर वो भोली भाली जैन वृद्धा महिला ने लड्डू गोपाल के पैरों की मालिश शुरू कर दी। इसके बाद वो नियम से रोज 5 बार उनके पैर की मालिश करने लगी
और उस भोली भाली वृद्धा की भक्ति देख करके प्रेम देखकर कि ठाकुर जी का हृदय द्रवित हो उठा। भक्त वत्सल भगवान ने अपनी करुणा अपना प्रेम उस वृद्धा पर उड़ेल दिया और एक दिन प्रातः उस जैन वृद्धा ने देखा कि लड्डू गोपाल के पांव ठीक हो गए हैं, वो सीधे खड़े हो गए। ये देखकर वो बहुत खुश हुई और दूसरी स्त्री के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ दिन बाद जब दूसरी वाली स्त्री जो हिंदू स्त्री थी वो आकर के लड्डू गोपाल के उसने दर्शन किए तो डर गई और रोना शुरू कर दिया। अचंभित हो गई और पूछा कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए। ये सुनकर जैन स्त्री ने उनको सारी बात बताई और यह बात सुनकर के वो वृद्ध स्त्री सन्न रह गई और उनको लेकर के अपने घर गई। वहां जाकर उसने देखा कि लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे थे। वो लड्डू गोपाल के चरणों में गिर पड़ी, बोली, हे गोपाल, आपकी लीला निराली है। मैंने इतने वर्षों तक आपकी सेवा की किंतु आपको नहीं पहचान सकी। तब उस जैन वृद्धा से बोली कि तू धन्य है, तुझे नहीं मालूम कि हमारे लड्डू गोपाल के पांव तो ऐसे ही है पीछे के, किंतु तेरी भक्ति और प्रेम ने लड्डू गोपाल के पांव भी सीधे कर दिए। उस दिन के बाद उन दोनों स्त्रियों के मध्य प्रेम भाव और अधिक बाँच गया और मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। बात इतनी है कि जब तक दोनों जीवित रहीं लड्डू गोपाल की सेवा करती रही। दोस्तों, हम कितनी एकाग्रता से मन में लड्डू गोपाल की ध्यान से सेवा करते हैं वो मैटर करता है। अंदर ही अंदर आपको एक रिश्ता जोड़ करके लड्डू गोपाल से पुत्र की तरह, भाई की तरह, पिता की तरह, जो भी आप रिश्ता जोड़ना चाहें उसकी तरह जोड़ करके मन ही मन अंदर ही अंदर वो रिश्ता निभाइए। मन में भावना करने की दिक्कत आती है तो आप एक लड्डू गोपाल को लेकर के आइए, उनकी सेवा करिए। खेल खेल में लड्डू गोपाल तब आपके अपने बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आगे बढ़ने से पहले लड्डू गोपाल जी के लिए एक लायक तो जरूर ही करें। यदि आपके घर लड्डू गोपाल हैं तो एक लायक तो बनता है। दोस्तों, कुछ लोग इन सबको अंधविश्वास, समय की बर्बादी कह सकते हैं, पर दोस्तों ये पता ही नहीं है कि यदि बाल गोपाल चैतन्य महाप्रभु की गुरुमाता के यहां पानी भरना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना और बर्तन मांजने तक का काम करते थे, यही बाल गोपाल बूढ़े वल्लभाचार्य जी को रोज सुबह हाथ पकड़ देकर बाथरूम कराने के खेतों में लेके जाते थे। और मैं और क्या कहूं। बाल गोपाल की बातें कभी किसी गरीब भक्त की लड़की की शादी के लिए चुपके से रुपये घर में रख गए नरसिंह की कथा आपने सुनी होगी, और कभी किसी भक्त को दुश्मनों के जानलेवा हमलों से बचाया। दोस्तों, इसी बाल गोपाल ने कितनों को फर्जी मुकदमों से बचाया तो कितनों की सालों पुरानी बीमारियों के दर्द को सेकंड्स में लेकर भाग गए। यही बाल गोपाल है जो एक्सीडेंट में अपाहिज होने वाली दुर्घटना को मामूली फिसलने वाली घटना में बदल देता है। ये वही बाल गोपाल है जो भविष्य में होने वाले कैंसर को मामूली बीमारी में बदलकर खत्म कर देता है। ये ऐसा पक्का रिश्ता निभाता है कि 24 घंटा आपके साथ ही रहता है, और एक बार आप इससे रिश्ता जोड़ लेते हैं तो ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जाता है। तो फिर दोस्तों, जब 24 घंटे का ये अति प्यारा, अति सुंदर, अति मनमोहक हमें बॉडीगार्ड हमारे साथ मिलता है, आपको मैं बता दूं, इस दुनिया की हर स्त्री लड्डू गोपाल की मां और हर आदमी पिता बनने के महासौभाग्य को निश्चित पा सकता है। और अगर घर के मंदिर में आप लड्डू गोपाल को विराजमान करते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक फैमिली मेंबर की तरह उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। रोजाना के कामों में नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले मन में ये बात बिठाना बहुत जरूरी है कि जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वो घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है, इसलिए मेरा घर है, इस भाव का मन में समाप्ति करें। और लड्डू गोपाल जी का घर है, इस भाव को अपने मन में सबसे पहले आपको घर करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं। सच तो यह है कि यह परिवार अब लड्डू गोपाल जी का है, इसलिए लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान करें। और कोई ना कोई नाता, जैसे मैंने बोला, भाई, पुत्र, मित्र, गुरु, कोई भी हो, कोई भी नाता हो बेटा, आप जो बनाना चाहे उनको बनाएं और उसी प्रेम और निष्ठा से उस नाते को निभाएं। अपने लड्डू गोपाल जी को एक प्यारा सा नाम जरूर दे। कोई लडुआ कहता है, कोई कान्हा कहता है, कोई लाला कहता है, जो इच्छा वो नाम आप दे पर दे। जरूर परिवार के सदस्य की जैसे आप आवश्यकताएं पूरी करते हैं उसी तरह से एक लड्डू गोपाल जी का आपको हर समय उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। कोई विशेष तामझाम नहीं करना है। आपको प्रेम और भाव के भूखे हैं, इसलिए जितना प्रेम हो आपके अंदर, जितना भाव आप अर्पित कर सकते हैं, बस वो उतना आपके हो जाते हैं। किसी भी घर में प्रवेश के साथ ही लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। कोई अलग से प्राण प्रतिष्ठा की उनकी जरूरत नहीं होती, इसलिए उनको मात्र प्रतिमा न समझ करके घर के एक सदस्य के रूप में उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। उन्हें एक सुंदर सा आसन देना चाहिए। उनकी स्थापना आपको सुंदर से आसन पर करनी चाहिए। आसन लाल, पीले या केसरिया रंग का हो, बेल बूटों से, रत्नों से सजा हुआ हो, यह उनको बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, इसके बाद भगवान के चरण धोए, भगवान के चरणों को धोते हैं, उसको पाक कहते हैं, और इसमें शुद्ध पानी भरकर फूलों की पंखुड़ियां उसमें आपको डालनी चाहिए। रोज उनको स्नान कराना चाहिए, जैसे हम रोज स्नान करते हैं, रोज उनको स्नान कराएं।
प्रतिदिन सुबह सुबह प्रेम पूर्वक उनको जगाना चाहिए। जागो मोहन प्यारे, प्यार से एक भजन गाए, गीत गाए जो आपको आता है, सिर्फ बोले लाला उठ जाओ लाला। इस प्रकार से हाथ जोड़ करके लाला के आगे आप हाथों को फैला करके उनको जगाए। आप देखेंगे आपका दिन कितना खूबसूरत होने वाला है। दोस्तों, जब आप उनको स्नान कराएंगे, इसको हम स्नानीय कहते हैं, और उनको स्नान कराने के लिए प्रयोग में आने वाले जो द्रव्य होते हैं, पानी, दूध, इत्र और सुगंधित पदार्थ, इनको स्नानीय कहते हैं। स्नान कराने के समय आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस तरह घर का कोई भी सदस्य सर्दी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए मौसम के अनुसार पानी का चयन करना चाहिए। स्नान के बाद प्रतिदिन धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनाए, और ठीक उसी तरह से आपको ड्रेसअप भी करना है। जैसे ठंड में ऊनी वस्त्र पहनाते हैं, गर्मियों में आप सूती वस्त्र पहनते हैं, इसी प्रकार के वस्त्र उनको पहनाने चाहिए। दोस्तों, सर्दी गर्मी से बचाव का प्रबंध करना चाहिए। गर्मी के लिए आप उनको कूलर लगा सकते हैं, हाथ के पंखे रखें और मौसम के अनुसार वस्त्र पहनाएं, उनसे बातें करते रहे। जब आप उनका श्रृंगार आदि कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल से प्रेम पूर्वक बातें करें, उनके साथ खेले। जिस प्रकार घर के बाकी सदस्यों को आप भोजन कराते हैं, उसी प्रकार से उनको भोजन कराएं। पहले लड्डू गोपाल को भोजन कराएं, बाद में स्वयं भोजन करें। वह भोजन भी अमृत से 1000 गुना बढ़कर होता है। अगर आप बीमार नहीं है तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। बाकी जो डायबिटिक पेशेंट है, किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं, कोई आप नहीं भूखे रह सकते हैं। इस तरह की समस्या है तो भाई, आप मां हैं, आप लड्डू गोपाल से पहले भी खा सकती हैं। आचमन आपको जरूर आचमनीय, जिसको कहते हैं, वो आपको लड्डू गोपाल जी के पास हमेशा रखना चाहिए। आचमन क्या होता है? शुद्धिकरण के लिए प्रयोग में आने वाला जल होता है, और इसमें सुगंधित द्रव्य आप थोड़ा सा फूल डालें या फिर आप इत्र की एक बूंद डाल दें। ये आपको डाल करके हमेशा लड्डू गोपाल जी के सामने जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आपको भोजन देना है। जैसे हमें भूख लगती है, आपको भूख लगती है, उसी तरीके से लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है। उनके भोजन का ध्यान रखें। भोजन के अलावा सुबह का नाश्ता, शाम की चाय, नाश्ते आदि का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो रोज माखन मिश्री का भोग लगाएं। घर में कोई भी खाने की चीज आए, तामसी चीज ना हो, लड्डू गोपाल जी का हिस्सा उसमें जरूर होना चाहिए। दोस्तों, शहद, घी, दही, दूध और शक्कर को मिलाकर जो पंचामृत हम तैयार करते हैं, उसे शुद्ध बर्तन में भगवान को भोग लगाना चाहिए। रोज करने की जरूरत नहीं है, पर बीच बीच में कम से कम पूर्णिमा के दिन आप ये काम करें, एकादशी के दिन ये काम करें। ये बहुत ही लाभदायक होता है। जो भी आप बनाते हैं भगवान के लिए भोग, अगर अलग से बनाते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी वगैरह पे बनाते हैं, तो भोग में मिश्री, ताजी मिठाइयां, ताजे फल, लड्डू, खीर, तुलसी के पत्ते, ये तुलसी के पत्ते भगवान के भोग में जरूर शामिल करने चाहिए। इसके बाद होता है अनुलेपन। पूजा में आप जो भी चीजें चढ़ाते हैं, जैसे दुर्वा, कुमकुम, चावल, अबीर, अगर सुगंधित फूल, शुद्ध जल, धूप, दीप आदि, इन सभी चीजों को अनुलेपन कहा जाता है। इनसे आप लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें। श्री कृष्ण की पूजा में सुगंधित व ताजे फूलों का बहुत बहुत महत्व होता है, इसलिए शुद्ध और ताजे फूलों का आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे पेड़ों के अच्छे गोंद और अन्य सुगंधित पदार्थों से बनी धूप या अगरबत्ती भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय मानी जाती है, और इसको आपको रोज जलाना चाहिए। चांदी हो, तांबा हो, मिट्टी हो, इन किसी भी चीज के बने हुए दिए में गाय का शुद्ध घी डालकर भगवान की आरती कम से कम शाम के समय आपको विधि विधान पूर्वक जरूर उतारनी चाहिए। एक्चुअली नियम यह होता है कि आप जब मॉर्निंग में श्रृंगार करें, उसके बाद भी आप आरती करें। अगर नहीं कर सकते, कम से कम दोनों हाथों को फैलाकर आरती का भाव करके उनकी श्रृंगार आरती आपको जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, दिन भर आप लड्डू गोपाल जी को खिलौने से खिलाए। जैसे उनको बाहर घुमाने जाते हैं तो कभी कभी लड्डू गोपाल को अपने साथ घुमाने के लिए ले जाए। समय समय पर आपको लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने जरूर ले जाना चाहिए। और जैसे सभी फीमेल्स किट्टी पार्टी आदि करती हैं, इनको भी एक मीटिंग लड्डू गोपाल से जरूर करानी चाहिए। हर दिन रात में दिन भर लड्डू गोपाल थक जाते हैं तो इनको सुलाना जरूर चाहिए। लड्डू गोपाल जी को शयन जरूर कराना चाहिए। खाट ले लें, उस पे मुलायम सा तकिया, गद्दी, चादर या रजाई, जो भी मौसम के अनुसार जरूरत हो, उनके ओढ़ने बिछाने की ठीक से व्यवस्था करनी चाहिए। जिस प्रकार आप एक छोटे बालक को प्रेम से सुलाते हैं, उसी प्रकार से उनको भी सुलाना चाहिए। उनको थपथपाए, उनको लोरी सुनाए। दोस्तों, और हर जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की पूजा धूमधाम से होती है। ये तो उनका बर्थडे होता है, लेकिन आप जिस दिन उनको घर लेकर के आए हैं, अगर वो डेट आपने लिखी हुई है या वो डेट आपको पता है कि जिस दिन लड्डू गोपाल जी ने आपके घर में प्रवेश किया था, तो उस तिथि को लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन के रूप में मनाकर, जैसे बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, हर साल उस तिथि को उनका जन्मदिन जरूर मनाएं।
दोस्तों, बच्चों को घर पर बुलाए, लड्डू गोपाल जी के साथ जन्मदिन मनाए, झूला झुलाएं, बच्चों को खिलौने बांटे और भी जो भी आप करना चाहते हैं वो करें, जो भी आप अपने बच्चों के लिए अपनी श्रद्धानुसार करते हैं। यदि इन बातों का ध्यान दिया जाए तो आप देखेंगे लड्डू गोपाल जी बहुत जल्दी आपके घर में आपके मेंबर की तरह हो जाते हैं और आपके, जैसे मैंने बताया, कि बॉडीगार्ड बन जाते हैं। आपके ऊपर कोई विपदा, कोई मुसीबत आपको छू भी नहीं सकती। दोस्तों, ध्यान रखें, उनके पास हमेशा उनकी बांसुरी जरूर धरनी चाहिए। उनके पास हो सके तो मोर का पंख, उनको जो पाग पहनते हैं यानी उनको जो मुकुट चढ़ाते हैं, उसमें आपको मोर का पंख जरूर धराना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता एक उनके पास हमेशा रख के रखनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें कि जिस कमरे में लड्डू गोपाल विराजमान हो, जहां उनका मंदिर हो, वो कमरा कभी भी बंद नहीं किया जाता। इसलिए उस कमरे को या जो भी है उनका जो मंदिर है, उसको कभी भी आपको बंद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है कि लड्डू गोपाल घर पे बैठे हैं। उनको थोड़े से बंटे में या किसी चीज में थोड़ा भोग रख करके उनको पीछे से खाने के लिए धरा के जाए और अपने घर की चाबी आप बाल गोपाल को सौंप कर जाए। घर की जिम्मेदारी बाल गोपाल को सौंप कर जाए। बाल गोपाल को रखने वालों को थोड़ा परहेज रखना चाहिए, तामसिक चीजों का त्याग करना चाहिए और रोजाना उनका स्नान, श्रृंगार, पूजा, अर्चना, भोग, आरती, शयन, ये सभी चीजें जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं वैसे जरूर करने चाहिए। शुरू में भक्त को भावना करनी पड़ती है, लेकिन कुछ दिन बाद जब सही में आपको लड्डू गोपाल का एहसास होने लगेगा, फिर उसके कुछ दिन बाद आपको सपने में लड्डू गोपाल के दर्शन होने लगते हैं और फिर कुछ दिन बाद ऐसा महसूस होता है कि लड्डू गोपाल ने अपने छोटे छोटे मुलायम हाथों से आपको छुआ हो और उसके कुछ दिन बाद लड्डू गोपाल की विशेष कृपा हुई तो उनके अति दुर्लभ दर्शन भी होते हैं। दोस्तों, ये कैसा रिश्तेदार है, बस आपका थोड़ा सा समय जिसमें आप प्रेम पूर्वक उनके साथ खेले कूदे और बदले में वो इतना कुछ देता है कि झोली छोटी पड़ी डे जाती है। घर की गरीबी दूर करने के लिए दुर्भाग्य, इसके मुक्ति के लिए भगवान विष्णु उनके अवतार की पूजा हम करते हैं और उन्हीं में से श्री हरि की पूजा से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। विष्णु जी और उनके अवतार कौन कौन से? श्री राम जी, श्री कृष्ण जी। इनकी पूजा में एक बात का खास तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम श्री कृष्ण की पूजा करें, मैं स्नान दान की बात नहीं कर रहा हूं। जब स्नान आदि करेंगे तो आप उनको अच्छे से स्नान कराएंगे। बाकी जब आप दर्शन करें भगवान के तो उनकी पीठ के दर्शन आपको कभी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इनकी पीठ पर अधर्म का वास होता है। पीठ के दर्शन न करने के संबंध में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान की एक बहुत ही प्रचलित कथा है कि जब श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध कर रहे थे, तब जरासंध का एक साथी असुर कालयवन भी भगवान से युद्ध करने के लिए पहुंचा। कालयवन श्री कृष्ण के सामने पहुंचकर उनको ललकारने लगा। तब श्री कृष्ण वहां से भाग निकले और रणभूमि से भागने की वजह से आपको पता होगा, श्री कृष्ण भगवान का नाम एक नाम रणछोड़ भी है। जब श्री कृष्ण भाग रहे थे तो कालयवन भी उनके पीछे पीछे भागने लगा और जैसे भगवान रणभूमि से भागे, क्योंकि कालयवन के पिछले जन्मों के पुण्य बहुत अधिक थे और श्री कृष्ण किसी को भी तब तक सजा नहीं देते जब तक कि पुण्य का बल शेष रहता है। और कृष्ण जी की पीठ देखते हुए कालयवन भागने लगे। इससे उनका अधर्म बढ़ने लगा, क्योंकि भगवान की पीठ पर अधर्म का वास होता है। उनके दर्शन करने से अधर्म बढ़ता है। जब कालयवन के पुण्य का प्रभाव खत्म हो गया, तब श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए। दोस्तों, गुफा में जहां मुचुकुंद नाम का एक राजा निद्र आसन में था, मुचुकुंद को देवराज इंद्र का वरदान था कि जो भी व्यक्ति राजा को नींद से जगाएगा, राजा की नजर पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। कालयवन ने मुचुकुंद को कृष्ण जी समझकर उठा लिया और राजा की नजर पड़े ढहते ही राक्षस वहां भस्म हो गया। इसलिए भगवान श्री हरि की पीठ के दर्शन निषेध है, क्योंकि इससे हमारे पुण्य कर्म का प्रभाव कम होता है और अधर्म बढ़ता है। हमेशा विष्णु भगवान के मुख की ओर से ही उनका दर्शन करना चाहिए। दोस्तों, श्री हरि की पीठ के दर्शन करने से अधर्म बाराच जाता है और इस मुक्ति से, इस पाप से मुक्ति के लिए कठिन चंद्रायण व्रत करना पड़ देता है। इस व्रत के कई नियम बताए जाते हैं। जैसे जैसे चंद्र घटता है, ठीक उसी प्रकार से खान पान में कटौती करनी पड़ी डिदती है। अमावस्या के दिन निराहार रहना पड़ी डिदता है। अमावस्या के बाद जैसे जैसे चांद बढ़ेगा, उसी तरह से खान पान में बढ़ोतरी की जाती है और पूर्णिमा के बाद ये व्रत पूर्ण होता है। ऐसा करने पर भक्त की आराधना से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कई लोग उनकी पीठ गलती से देख लेते हैं और उनका जीवन परेशानी में चला जाता है। इसीलिए लड्डू गोपाल का पीछे का हिस्सा गलती से भी नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। पीछे का हिस्सा बंद आंखों से उनका साफ कर दें। हाथों की सहायता से अगर आप स्नान करा रहे हैं तो उनके पीछे का हिस्सा मत देखना। दोस्तों, इसलिए ट्राई करें, ऐसा व्रत करने की नौबत ही ना आने दें। आपको विष्णु भगवान के किसी भी प्रतिरूप की, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, आपको कहीं लाला हो, कृष्ण भगवान हो, कहीं पर भी श्री राम जी हो या विष्णु भगवान का मंदिर हो, उनके पीठ के दर्शन न करें।
दोस्तों, जो ढा लीजिए, ऐसे रिश्तेदार से ये खूबसूरत सा रिश्ता हर इंसान अकेला है और जरूरत के वक्त ये कृष्णा ही है। हमारे बाल गोपाल है जो हमेशा हमारे साथ होते हैं। बस एक बार जरूरत है सच्चे विश्वास की। अपने फ्रेंड, फैमिली, मम्मी, पापा, भाई, बहन, बच्चे, सभी लोगों को हमारी यह वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दें। ये वीडियो आप सभी के स्पेशल डिमांड पर है। दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो के थ्रू कनेक्टेड रहें। भगवान श्री कृष्ण के लिए, लड्डू गोपाल के लिए एक लाइक जरूर करें।